बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टू। अब इसको बी अबाउट टू भी कहते हैं और अबाउट टू भी कहते हैं। बी अबाउट टू इसलिए कहते हैं कि बी जो है वो इज़ एम आर या वॉज वर्ग के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके जो ऑक्सिलरीज़ हैं बी के वो इज़ एम आर हैं, वॉज वर्ग हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में है इज़ एम आर। तो अबाउट टू को हम आज सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हम अबाउट टू को कैसे इस्तेमाल करेंगे। खाली अबाउट की मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगी, अबाउट का मतलब है के बारे में, पर जब हम उसको अबाउट टू के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। और ख़ास तौर पर जब उसको हम ऑक्सिलरीज़ के साथ अबाउट टू के साथ इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल करेंगे तब उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, इससे पहले जो वीडियो हमने की थी उसमें था गोइंग टू, और आज हम पढ़ेंगे अबाउट टू। अच्छा जी, अबाउट टू जो है उसकी अगर हम मीनिंग मतलब निकालें तो वो होगी करने वाला हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं काम मुकम्मल करने वाला हूँ, वो आने वाले हैं। यानी इसको आप देखें, मैंने लिखा है कि वी कैन यूज़ इट टू टॉक अबाउट इमिनेंट एक्शंस टू हैपन वेरी वेरी सून। यानी कोई काम आप बिल्कुल जल्दी करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। जब आप कोई काम ऐसा है जो बस आप अभी जो है ना करने लगे हैं या करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, बहुत जल्दी, तब आप अबाउट टू को इस्तेमाल करेंगे। कल हमने पढ़ा था गोइंग टू, जिसकी मीनिंग निकल रही थी कि करने लगा हूँ। ठीक है, खाने लगा हूँ, पीने लगा हूँ, और उसमें प्रेडिक्शन थी या उसमें कोई चीज़ डिसाइडेड थी जो आपने फ़ैसला कर लिया हो। मगर अबाउट टू जो है मतलब ये होगा कि ये कोई फ्यूचर में और बहुत ही रिसेंट फ्यूचर में आप कोई चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द कोई आप काम करने वाले हैं या कोई दूसरा कोई काम करने वाला है। तो इसका जो सेंटेंस है वो बनेगा कैसे कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपके जो हैं ही, शी, इट, अली, जो भी होगा उसके मुताबिक फिर इसका ऑक्सिलरीज आएंगे, इस्तेमाल करेंगे आप इज़ एम आर है। ठीक है, और उसके बाद आप अबाउट टू को इस्तेमाल करेंगे। अबाउट टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये एक इसकी स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक आप अबाउट टू को और उसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, इज़ एम आर आएगा, और प्लस में अबाउट टू इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगर आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो और भी आपको आसानी हो जाएगी समझने में। जैसे यहाँ पर देखें, आई एम अबाउट टू वॉच द नेक्स्ट प्रोग्राम, कि मैं देखने वाला हूँ जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, अगला प्रोग्राम है उसको। ठीक है, मैं देखने वाला हूँ। अब देखने वाला हूँ यानी बहुत ही जल्द प्रोग्राम आने लगा है या आने वाला है, और मैं जो है उस प्रोग्राम को देखने वाला हूँ। ठीक है, ये एक इमिनेंट एक्शन जो है वो शो कर रहा है फ्यूचर में कि आप बहुत जल्द प्रोग्राम देखने वाले हैं जो बहुत जल्द आने वाला है। ये हालांकि फ्यूचर को शो कर रहा है, पर फ्यूचर भी वो फ्यूचर जो बहुत जल्द है। यानी आप विद इन 5 मिनट, विद इन 5 सेकेंड, या विद इन 1 मिनट, या विद इन 2 मिनट वाली जो कहानी है वो आप कह सकते हैं इसके अंदर। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, ही इज़ अबाउट टू डू एन एक्सपेरिमेंट, यानी वो एक तजुर्बा या एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ही इज़ अबाउट टू डू एन एक्सपेरिमेंट, यानी वो बहुत जल्द एक तजुर्बा करने वाला है। यहाँ पर बहुत जल्द की तो मीनिंग नहीं है, पर आप इसको इस्तेमाल कर ज़रूर सकते हैं कि बहुत जल्द की मीनिंग ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अबाउट टू जो है ना बहुत जल्द के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप देखें, वी आर अबाउट टू रीच, वी आर अबाउट टू रीच यानी हम पहुँचने ही वाले हैं, हम पहुँचने वाले हैं। तो इन तमाम सेंटेंसेस में जो 3 आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं ये हालांकि प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर इन सब की मीनिंग जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाले फ्यूचर के लिए है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हम इसको और पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ इसको प्रेजेंट में या फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसको पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वॉज़ अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला था। ठीक है, यानी पास्ट में फ्यूचर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं सोने ही वाला था, मैं सोने वाला था। आई वॉज़ अबाउट टू स्लीप, यानी पास्ट में आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस वक्त आप सोने वाले थे। उसके बाद और एग्ज़ाम्पल देखें, दे वर अबाउट टू विन बट लॉस्ट, यानी वो जीतने ही वाले थे मगर आखिर में वो हार गए। ठीक है, वो जीतने ही वाले थे, यानी बहुत जल्द, थोड़ी ही देर में वो जीतने वाले थे, बट दे लॉस्ट, पर वो फिर हार गए किसी भी वजह से। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल बहुत सुनी होती हैं कि वो जीतने ही वाले थे कि वो आउट हो गया, या वो जीतने ही वाले थे कि वो जो है बारिश हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, उसके बाद देखें, शी वॉज़ अबाउट टू वीप, शी वॉज़ अबाउट टू वीप, वो रोने ही वाली थी, यानी पास्ट में थोड़ी देर बाद वो रोती, वो रोने ही वाली थी, यानी पास्ट में आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी ही देर में, उस वक्त यानी गुज़रे हुए वक्त में रोने ही वाली थी। शी वॉज़ अबाउट टू वीप। ठीक है जी, तो ये पास्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखें, ही वॉज़ अबाउट टू फॉल, ही वॉज़ अबाउट टू फॉल, यानी वो गिरने ही वाला था। अब ही सब्जेक्ट है आपका, वॉज़ आपका पास्ट के लिए जो ऑक्सिलरी है वो इस्तेमाल हो रहा है, और अबाउट टू मतलब करने वाला था, और क्या करने वाला था, फॉल यानी गिरने वाला था। तो ही वॉज़ अबाउट टू फॉल, वो गिरने वाला था। अब ये पास्ट के लिए जो इस्तेमाल होता है, ये ज़हन में रखिए कि वो पास्ट में जो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी गुज़रे हुए वक्त में आप कोई चीज़ उस वक्त फ्यूचर में करने वाले थे। ठीक है, उस वक्त करने वाले थे। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं आपको कॉल करने ही वाला था। ठीक है, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, आई वॉज़ अबाउट टू कॉल यू। उसके बाद है, प्रोग्राम वॉज़ अबाउट टू स्टार्ट, प्रोग्राम वॉज़ अबाउट टू स्टार्ट, यानी प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था। कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट चली गई, या आप कहते हैं कि जो है ना हम वहाँ से निकल गए, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था कि हम वहाँ से निकल गए। अच्छा, उसके बाद है, वी वर अबाउट टू लीव, वी वर अबाउट टू लीव, यानी हम निकलने ही वाले थे, हम उस वक्त निकलने ही वाले थे या रवाना होने ही वाले थे। अब इन तमाम सेंटेंसेस में जो हमने पास्ट में इस्तेमाल किए हैं, आप इसको पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, अबाउट टू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। हालांकि ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, पर क्योंकि इसका जो यूजेज है वो पास्ट में भी, उस वक्त भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं, या करने लगे होते हैं, या करने वाले होते हैं जो पास्ट में होते हैं, पर उस वक्त आप नहीं करते। ठीक है, मगर आप करने वाले ज़रूर होते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं आपको कॉल करने ही वाला था, लाइट जाने ही वाली थी कि मैं जाग गया, या वो पहुंचने ही वाले थे कि वो निकल गया, या मैं सोने ही वाला था कि मेहमान आ गए। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपने अक्सर सुने होंगे। तो वहाँ पर आप वॉज एंड वर्क के साथ, यानी इस ऑक्सिलरी के साथ आप जो है अबाउट टू को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।